अभी हम आ गए हैं तेली बांधा पर और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में और ये एक फेमस जगह है और यहाँ पर हम अभी घूमने आए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ तालाब ही तालाब आपको देखने को मिल जाएगा। इसको रायपुर का मरीन ड्राइव बोलते हैं। जैसे कि मुंबई में आपने मरीन ड्राइव देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर रायपुर का मरीन ड्राइव इसको बोला जाता है। हालांकि इसके चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, अच्छी से रोड बनाई गई है, लोगों को चलने की व्यवस्था की गई है, रुकने के लिए और बैठने की भी बहुत उचित व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं तो अपने ये दोस्त हैं, मिल गए हैं भाई, इनसे बात करेंगे और जानेंगे रायपुर सिटी में क्या खास है। क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यदि कभी अगर आपका रायपुर में आना हुआ तो रायपुर में क्या क्या ऐसा घूमने लायक है जो आप लोग घूमें। तो चलिए सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार सिवारे है और मैं प्रॉपर रायपुर में ही रहता हूँ और आपका स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, ये आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ को समझने के लिए ग्वालियर से यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ को काफ़ी लोग जो है अभी तक नहीं जानते। अब धीरे धीरे जो छत्तीसगढ़ अब डेवलप कर चुका है और डेवलप कर रहा है, जिस तरह छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है और सब लोग जान रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भाई साहब को बताने वाला हूँ, ग्वालियर से आए हैं तो। हाँ, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, जो कि हमारी ऑडियंस देख रही है उसको, जब भी वो यहाँ पे आए घूमने के लिए, ऐसी क्या क्या जगह हैं जहाँ पे वो जाना चाहें। तो सबसे पहले तो रायपुर सिटी एज ए बिग सिटी और छत्तीसगढ़ का राजधानी है और यहाँ नया रायपुर है जो पूरा विदेश जैसा बनाया गया, उससे सेटअप किया गया है। और ये मरीन ड्राइव अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे आप शाम के आएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर माँ डोंगरगढ़ की मंदिर, डोंगरगढ़ पावन धारा, और यहाँ से 300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी मंदिर, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कबीरधाम जिला में भोरमदेव मंदिर, और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर में माँ महामाया मंदिर है। अब यहाँ ये 4 जो बड़ी बड़ी स्थान है छत्तीसगढ़ की, वहाँ आप घूम सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है और ऐसे तो छोटे बड़े छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह है, लेकिन ये 4 जगह है जो बहुत ही फेमस है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में रामगमन आगमन की जितने 14 वर्ष हमारे श्री रामचंद्र जी ने यहाँ छत्तीसगढ़ में बिताए थे, मतलब सॉरी 14 वर्ष जी, मतलब उनकी वनवास थी, उसमें सबसे ज़्यादा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में उनकी ज़िंदगी बीती थी। मतलब यही उनकी दंडकारण्य जंगल में जी ज़िंदगी उनकी बीती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जगह है घूमने के लिए, तो आप छत्तीसगढ़ आते हैं बिल्कुल आपको बताएंगे। और अच्छा ये कहना चाहते हैं, आपने वो जो बताया दंडकारण्य, हाँ, वो जो जगह है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? जी, ये दंडकारण्य जंगल महासमुंद जिले के अंतर्गत है। यहाँ से तकरीबन 86 किलोमीटर दूर है। और आपको बता दो, दंडकारण्य जंगल है ना, वहाँ पे मतलब कुछ राक्षस लोग हैं, उस समय के राक्षस थे जिसका वध हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है किए थे। तो वहाँ जो राक्षस की शरीर है, उनकी हड्डी जो जीवाश्म बोलते हैं ना, जीवाश्म अभी पत्थर हो चुकी है। एक्चुअली पत्थर पे कभी आग नहीं लगती है ना, ये पत्थर है, ये यहाँ पे हम आग लगा नहीं सकते। लेकिन हम दंडकारण्य पहुँचते हैं, एक छोटी सी चिंगारी पे पूरा पहाड़ पे ना आग लग सकती है क्योंकि वो जीवाश्म है। ये बहुत बड़ी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। और ये यही अभी रामायण की बात चल रही है तो एक और बात है, जो रावण जी है वो भी अदारणी है। अदारणी इसलिए है क्योंकि वो बहुत बड़ी पंडित थी, हम उनकी क्या बोलते हैं वो शिक्षा की वो कर रहे हैं। अगर एक तरफ से देखा जाए तो रावण बहुत बुद्धिमान था और उसकी हम सम्मान भी करते हैं क्योंकि उसके जितना ज्ञानी तो भैया हमने दुनिया में नहीं था। हाँ, उनकी शिक्षा की हम सम्मान करते हैं। और जो क्या बोलते हैं हमारे रावण जी जो है ना, वो जितना भी शिक्षा अर्जित की थी वो हमारे दंडकारण्य जंगल से ही शिक्षा अर्जित की थी। यहाँ दंडकारण्य जंगल में एक शिवलिंग है जो बहुत बड़ा है, अपने वो शिवलिंग अपने आप में बहुत बड़ा है ना। वहाँ अगर ना आप दूध चढ़ाते हो, दूध सफेद दूध जैसे ही शिवलिंग पे स्पर्श करता है वो दूध नीला हो जाता है। अच्छा। हाँ, अपने आप में ये आश्चर्यजनक चमत्कार है। और राम लक्ष्मण मंदिर भी है यहाँ पे, राम से कई चीजें रहस्य आपको मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, दंडकारण्य में और पूरा छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। उनका आना जाना पूरा छत्तीसगढ़। माँ सबरी तो सुने होंगे आप, है ना, जो जूठा हाँ, तो वो है राजीव लोचन में, राजीव लोचन मंदिर। हाँ, सबरी जी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। हाँ, महानदी के तट पे उनकी धाम बसी है, बहुत बड़ी मंदिर है, एक प्राचीन अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ से ये हम लोग यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ आते हैं तो विजिट जरूर करना। और छत्तीसगढ़ एक हिसाब से मलेशिया से भी यहाँ तक पहुँचे हैं, रामगमन पथ पे घूमने के लिए मलेशिया से आए हुए थे बहुत सारे लोग, यूट्यूब वीडियो देख के आए थे। मतलब ये उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी जैसे हमने इन भाई से पूछा था तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर तंत्र मंत्र क्रियाएं भी बहुत होती हैं, तो भाई बताइए कि ये ऐसा क्या क्यों करते हैं ये लोग ज़्यादा? तो यहाँ तंत्र मंत्र ये एक्चुअली गाँव तरफ होते हैं ज़्यादा। एक दूसरे जो बढ़ते हैं ना,
वो थोड़ा ये बात तो नहीं कर सकते अपन कैमरे में, क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़ के हैं, सब भाई भाई हैं, किसी का बुराई भी नहीं कर सकते। खैर ये तंत्र मंत्र है अपना सेफ्टी के लिए, बहुत बढ़िया है, सीखना भी चाहिए। कुछ लोगों को जलन भी हो जाती है तो उस वजह से वो करवा देते हैं किसी को। हाँ ना, ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे थोड़ी है, मैं खुलेआम तो नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के हाँ इनडायरेक्टली है। लोगों को आजकल वैसे भी ईर्ष्या द्वेष भाव ये बढ़ते जा रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो घूमने लायक, जैसे कि इंटरनेशनल स्टेडियम, ये शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम जो है अपने आप पे एक उपलब्धि है। यहाँ आज के दिन ये बड़ी बड़ी पोस्टर लगे हैं, और आज 19 तारीख है और परसों ओडीआई छत्तीसगढ़ में पहली बार ओडीआई हो रही है न्यूजीलैंड और इंडिया की, ये भी अपने आप पे उपलब्धि है, है ना। और बहुत सारे चीजें हैं, सारी ऑडियंस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे रहेगी, यहाँ के जो चीजें हैं उनको खाएगी पिएगी, तो इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में और डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पैसा आएगा, है ना। इसलिए यहाँ के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा भाई, थोड़ा खाना पीना यहाँ पे क्या अच्छा लगता है वो हमें थोड़ा बताइए, क्या हटके हर जगह से? हटके तो छत्तीसगढ़ में बहुत सी चीज है, लेकिन अपना जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के रूप में है, तो सबसे पहले तो चावल को हम मानते हैं भात। तो चावल से रिलेटेड जैसे कि हमारे जो सबसे बेटर चीज है ना, वो बोरेबासी है ना। बोरेबासी किसे कहते हैं भाई, पहले तो बोरेबासी वो होता है जैसे कि हम लोग चावल खाएं, भात खाते हैं, भात खाने के बाद जो बच जाती है, चावल खराब नहीं होती भात, अब उसको हम लोग सुबह को है जो पानी डालते हैं उसमें नमक डालते हैं, उसको खाते बड़ी आनंद आते हैं, और टमाटर की चटनी हो जाए तो क्या कहना, फिर बहुत बढ़िया, अच्छा भाई, लाजवाब। हाँ, और यहाँ खाने पीने का तो ऐसे सबसे ज़्यादा फेमस है पानी पूरी है, बतासे और मोमोज वगैरह है, और बहुत सारी चीज़ें हैं चल रहे हैं, जैसे चाउमीन हो गया, ये सब चीज़ें, चाउमीन है ना, फिंगर्स, ये चीज़ें खा ही रहे हैं लोग। हाँ, जैसे आपने बोरेबासी बताया, जैसे हमने भी अभी खाना खाया था तो वहाँ पे भी मुझे चावल ही दिए गए थे और दाल दे दिए गए थे। हालांकि रोटी का इतना चलन क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ रोटी का चलन ये तो मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे मेरे ख्याल से किसी चावल का कटोरा शायद छत्तीसगढ़ को हाँ, चावल का कटोरा है, जी हाँ। और छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। हमें इस पर गर्व है, हमारे छत्तीसगढ़ से है, पूरा विदेश तक चावल सप्लाई होता है। जी भाई। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों चावल को कुछ अलग ही टाइप से बनाते हैं, पानी डाल के, पता नहीं भाई कैसे, किस तरह से बताना? वो चावल बनाने की प्रक्रिया रहता है, एक छोटा सा वो गंजी होता है, हम लोग गंजी बोलते हैं, बर्तन है ना, बर्तन के ऊपर उसको पानी को खौलाते, गर्म करते हैं, उनको गर्म करने के बाद उसमें वो क्या बोलते हैं, हम लोग पैना बोलते हैं, वो पैना रखते हैं, उसके ऊपर में चावल रखी जाती है, ऊपर में चावल है जो सूख जाते हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद वो बर्तन के अंदर जाता है, बर्तन के अंदर जाने के बाद ना चावल पक के रेडी होता है, तो फिर स्वादिष्ट बनता है वो, खाने में बहुत मजा आता है। और यहाँ आपको बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ आते हो तो दिसंबर माह में या जैसे जनवरी में, ऐसा मैं भी गया हूँ, और यहाँ राज्य उत्सव होता है। यहाँ तकरीबन 16-17 देशों से, मतलब विदेशों से लोग आते हैं नृत्य करने के लिए, यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। किस जगह? यहीं पे रायपुर में? हाँ, रायपुर में। अच्छा। हम लोग जहाँ पे वहाँ थे मोहब्बा बाजार, मैं भाई को लाया मैं अपने साथ, हाँ, ये बाहर से है तो हमारे इंडिया की है, इनको घुमा रहा हूँ, रायपुर दिखा रहा हूँ, तो इनको ले गया था मैं मोहब्बा बाजार कोटा। तो वहाँ पे है जो राज्य उत्सव होती है, 16-17 देशों से आते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पहुँचते हैं, बहुत बढ़िया आनंद आता है। तो अगर आप उस समय आए तो बहुत बढ़िया लगेगा। छत्तीसगढ़ की वहाँ पे प्राकृतिक है, जो रहन सहन है, प्राचीन से प्राचीन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे छोटा छोटा बना के दिखाया जाता है, बड़ा बड़ा भी रहते हैं, मतलब अलग लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, यहाँ पे हमने सुना है एक संडे बाजार भी लगता है, और बताते हैं उसको चोर बाजार भी कहते हैं, और वहाँ पे बहुत सस्ते से सस्ता माल मिलता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देती है। हाँ, तो ये संडे बाजार है जो मोहदापारा हमारे रवि भवन से लेके रेलवे स्टेशन तक लगती है। यहाँ आपको टी शर्ट 150 रुपये में और जीन्स 200 से 300 रुपये बहुत सस्ती दामों पे मिल जाएंगे। और आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग जरूर करना। छत्तीसगढ़ का वो पहनने वाला वस्त्र, पहनावा छत्तीसगढ़ का, आभूषण वगैरह, वस्त्र पहनावा, ये सारी चीज़ आप खरीद के ले जाएं और छत्तीसगढ़ विजिट जरूर करना, हमारे छत्तीसगढ़ को घूमना। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट जरूर करना। और छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसे कि हमारे भारत को माता कहते हैं, भारत माता, और छत्तीसगढ़ महतारी। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी हमारे छत्तीसगढ़ का उपलब्धि है, जिसे हम बहुत गर्व करते हैं। जैसे हमारे भारत माता है, छत्तीसगढ़ महतारी, हमें बहुत आनंद आता है। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भारत माता। बहुत बढ़िया। हालांकि हर राज्य में इस तरह का नहीं है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो वहाँ पर ऐसी मध्य प्रदेश माता ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये महतारी बोलते हैं भाई वाकई में। और थोड़ी यहाँ की लैंग्वेज भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि भाषा का कुछ बहुत डिफरेंस होता है, हमें तो समझ में नहीं आती है, लेकिन आप बताइए तो ऐसी बातें बताइए अपने यहाँ की भाषा में, जाके लोगों को पता चले आप छत्तीसगढ़िया बोल रहे हैं। तो संगवारी हो, तो सबसे पहले तो मैं हिंदी में थोड़ा अपना बाइट मारूंगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसी का अभिनंदन करते हैं, जैसे कि आप बाहर से आते हैं, स्वागत है हम लोग बोले, तो छत्तीसगढ़ में आए हैं तो जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, आप मन के स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में।
क्या बात है, छत्तीसगढ़ के जैसे कि छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। सबला बढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया ये खाना है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के हर एक मनखे ला कहना चाहिए छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। अगर तुम छत्तीसगढ़ के हो तब भाई के चैनल में कमेंट जरूर करू, जय छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़िया और सबला इस बढ़िया। वीडियो का जो एवरेज है दोस्तों, इसमें कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए। 1000 लाइक बाहर से देखते हो तो अगर कहीं छत्तीसगढ़ से हो तो बिल्कुल 1 लाख, बिल्कुल 1 लाख 2 लाख लाइक करो। भाई का बार कहीं तो बाहर से आए, स्पेशली छत्तीसगढ़िया मन भरे। हमारे भाई जो है ग्वालियर से, यहाँ से 2000 तो नहीं 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं। उतना दूर से छत्तीसगढ़ जाने पर परखे पर आए हैं, तो भाई 1 लाख व्यूज भी बहुत कम है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ है। जी भाई, तो आप मन दबा के भाई के चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करूँ। आपके विचार हमार मन के विचार जाने वाला है, हमार मन के विचार है, मोर विचार ला जाने हैं, मोर छत्तीसगढ़ के विचार ला जाने हैं। तो आप मन अपन विचार जरूर कमेंट में दो, भाई के चैनल में कमेंट करो और आपके विचार ला सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। धन्यवाद भाई।